आज 2 अप्रैल है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हत्याकांड के एक मामले में बेल पर बाहर आए अनंत सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि भगवान भी मुख्यमंत्री बन जाए तो हत्या नहीं रुकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हर घर में पुलिस थोड़ी ही बैठा सकती है। नालंदा मंदिर भगदड़ मामले में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें कार्यक्रम की सूचना नहीं दी गई, वसूली की गई और भीड़ पर डंडे बरसाए गए। मामले में एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी किया गया है। पटना में जेडीयू विधायक के कारोबारी दोस्त को गोली मार दी गई। बताया गया कि हमलावर अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर छिपे थे। उन्होंने पीछे से आवाज दी और जैसे ही वह मुड़े उन पर फायरिंग कर दी। सहरसा, सुपौल और खगड़िया में आंधी के कारण पेड़ गिर गए और कई घरों का नुकसान हुआ। नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पटना समेत कई शहरों में बादल छाए रहे, जबकि 3 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ज्योति ने खेसारी का गाना जान गई नी प्यार नइखे लिखल हाथ के लकीर में गाया और कहा कि यह उनके पति देव का गाना है। वहीं पवन ने कहा कि अगर तलाक हो जाता तो अच्छा होता। बेगूसराय में 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ ससुराल में पकड़ी गई। अवैध संबंध को लेकर पहले घर में झगड़ा हुआ था। बताया गया कि सास ससुर घर छोड़कर चले गए थे, जबकि पति बाहर रहता है। बिहार के डीजीपी से मुख्य सचिव ज्यादा अमीर बताए गए हैं। प्रत्यय अमृत पर 69 लाख रुपए का कर्ज है, जबकि उनकी पत्नी करोड़पति हैं। मुख्यमंत्री के तीनों सचिवों से ज्यादा संपत्ति ओएसडी गोपाल के पास बताई गई है। जमुई समाहर नाले परिसर में एक युवक डीएम की गाड़ी में बैठने की जिद पर अड़ गया। वह अपने पिता के साथ वहां आया था। बाद में सुरक्षा कर्मियों के समझाने पर वह वहां से हट गया। पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार बनने का दावा मनोज तिवारी ने औरंगाबाद में कार्यक्रम के दौरान किया। उन्होंने यह भी कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। भागलपुर में मिड डे मील खाने के बाद 15 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को उल्टी और सीने में दर्द की शिकायत हुई। एक छात्र ने बताया कि सब्जी से बदबू आ रही थी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हंगामा करने वाले छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीयू छात्र संघ अध्यक्ष समेत 6 लोगों पर केस हुआ है। इस मामले में कुलपति की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने की मांग को लेकर 120 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ गया। पुलिस ने उसे नीचे आने के लिए कहा और वादा किया कि वह उसे सीधे ससुराल ले जाएगा। करीब 6 घंटे बाद वह नीचे उतरा। बिहार में आज मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन गर्मी का असर लगातार बढ़ेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 4 अप्रैल से मौसम एक बार फिर बदल सकता है। 6 अप्रैल को पूरे बिहार में आंधी, बारिश और ठनका गिरने की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री बुजुर्ग घर बैठे ही कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। यह नई प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल होगी। इसे 7 निश्चय पार्ट 3 के संकल्प इज ऑफ लिविंग को लेकर खास पहल माना जा रहा है। जमालपुर रतनपुर रेलखंड पर तीसरी सुरंग निर्माण की दिशा में कदम उठाया गया है। करीब 1094 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सुरंग ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने और कंजेशन कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। फिलहाल फॉरेस्ट विभाग के साथ संयुक्त सर्वे शुरू हो चुका है और जल्दी आगे की प्रक्रिया तेज होगी। पटना और थावे के बीच नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हो गई है। अब पटना और थावे के बीच 7 घंटे में ही सफ़र पूरा किया जा सकेगा। इस ट्रेन में टोटल 24 कोच होंगे। फास्ट पैसेंजर ट्रेन के चलने से लोगों को बड़ा फायदा हो सकेगा।
पटना के बिपार्ड स्किल पार्क में बुधवार सुबह एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे क्लासरूम में पहुंच गए। छात्रों से बातचीत करते हुए उन्होंने न सिर्फ उन्हें प्रेरित किया, बल्कि अधिकारियों को भी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के सख्त निर्देश दिए। पटना की लाइफलाइन बन चुके मरीन ड्राइव का स्वरूप अब पूरी तरह बदलने वाला है। दीघा से सभ्यता द्वार तक 7 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को 330 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य टूरिस्ट हब के रूप में विकसित कर रही है। इस परियोजना के तहत 50 हेक्टेयर में फैले पार्क में 1 लाख से अधिक पौधे, बटरफ्लाई पार्क, बोटेनिकल गार्डन और ओपन जिम जैसी सुविधाएं बनाई जा रही हैं। यहाँ पैदल चलने वालों के लिए वॉकिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक और महिला उद्यमियों के लिए विशेष महिला हाट का निर्माण किया जाएगा। परियोजना का काम शुरू हो चुका है और इसके अगले 2 वर्षों में पूरी तरह तैयार होने की संभावना है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अंतर्राज्यीय यात्रा को बेहतर बनाने के लिए बड़ी तैयारी की है। पटना में 32 नई डीलक्स बसें पहुंच चुकी हैं, जो मई से दिल्ली, गुरुग्राम और अंबाला जैसे शहरों के लिए चलेंगी। आने वाले समय में कुल 149 बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के 239 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका नियुक्ति पत्र 28 मई को दिया जाएगा। बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और गया जिलों में 50-50 बेड वाले नए आयुष अस्पताल बनाने की मंजूरी मिली है। अररिया, बांका और मधुबनी जिलों में 10 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पताल भी खोले जाएंगे, ताकि स्थानीय स्तर पर आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी सुविधाएं मिल सके। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 30 जून तक फीफो सुविधा स्थगित कर दी है, ताकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के जन कल्याण संवाद के आवेदनों को प्राथमिकता मिल सके। 30 जून को इसकी समीक्षा होगी। दूसरी ओर ग्राम पंचायतों में अब पंचायत सचिव 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन अब एक नया कनेक्टिविटी हब बनकर उभर रहा है। यहाँ अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेनों के ठहराव शुरू होने से औरंगाबाद और आसपास के इलाकों के यात्रियों को बड़ा फायदा मिल रहा है। अब दिल्ली और हावड़ा जैसे बड़े शहरों तक यात्रा पहले के मुकाबले अधिक आसान, सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक हो गई है। बिहार में 8,463 पैक्सों और 532 व्यापार मंडलों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने जहानाबाद में इसका शुभारंभ किया। किसानों को 2,585 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मिलेगा, जो पिछले साल से 160 रुपये अधिक है। राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार एम्बुलेंस नेटवर्क का विस्तार करेगी। इसके लिए सरकार ने एम्बुलेंस के बेड़े में 124 नई एम्बुलेंस शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में वर्तमान में 1941 एम्बुलेंस है, जिसमें बेसिक, एडवांस और मोर्चरी वैन शामिल है। यह सभी एम्बुलेंस टोल फ्री नंबर 102 के जरिए आम लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। बिहार में नर्सिंग शिक्षा और संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में नर्सिंग संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। आने वाले समय में यह व्यवस्था राज्य के स्वास्थ्य तंत्र की मजबूत नींव साबित होगा। भोजपुर के कोइलवर में सोन नदी में नहाने के दौरान एक इंटर के छात्र साकिब की डूबने से मौत हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ सेल्फी ले रहा था, तभी बालू खनन से बने गहरे गड्ढे में गिर गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध अगले 2 से 3 हफ्तों में समझौते के साथ या समझौते के बिना खत्म हो सकता है, जिसके बाद दुनिया भर की बाजारों में तेजी देखी गई। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के बाजारों में करीब 2% की बढ़त दर्ज की गई है। इससे पहले दक्षिण कोरिया में 8% और जापान में 5% की तेजी देखी गई थी। सोने की कीमतों में भी उछाल आया है, जबकि तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने जंग के अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल पाने में सफलता नहीं मिली। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बार फिर इस बात से इनकार किया है कि अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई बातचीत चल रही है।